हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम बैक टू अकेडमी अकेडमी आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग कवर अप कर रहे हैं यूनिट जो कि आपका 11 है, बुद्धिज्म जैनिज्म। तो इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि कैसे कैसे रिलीजियस चेंजेस हुई थी। ठीक है, उसके बाद बुद्धिज्म के बारे में जाना है, जैनिज्म के बारे में थोड़ा सा जाना है। ठीक है, अभी और थोड़ा सा जैनिज्म के बारे में देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो बिना लेट के हुए बढ़ते हैं आगे, पार्ट 2 शुरू करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 है ये। अब पार्ट 2 में क्या करना है, आपने देखना है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, एग्जाम आपका बहुत पास है, तो वीडियो स्किप नहीं करना है, वीडियो ध्यान से देखो, स्टोरी की तरह समझो। ठीक है, और पढ़ते रहो। तो इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस वीडियो देख लो और पढ़ लो जो मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे। आपका आसानी से कोई भी नोट्स आप आंख बंद करके लिख सकते हो, पर उसके लिए सुनना जरूरी है आपको ध्यान से। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैनिज्म के बारे में, द कोर एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म इंक्लूड 5 मेजर वोज। देखिए, मेन उसका जो प्रिंसिपल था जैनिज्म का, 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था। सबसे पहला है अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रूथ, अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचार्य, सेलिबसी एंड अपरिग्रह, नॉन पोजेशन, मतलब कोई भी चीज आपका नहीं है, सत्य फॉलो करो, कभी चोरी मत करो, ब्रह्मचारी फॉलो करो, ये सब है। Among these, non-violence was the most crucial and was practiced with extreme rigor। जैसे मैंने बताया भी इससे पहले वाला पार्ट में, ठीक है, पार्ट 1 में बता रखा है मैंने। देखो, जो जो है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उनका, जो नॉन वायलेंस है। ठीक है, वायलेंस नहीं करनी है, बहुत ज्यादा मतलब तोड़ फोड़ से ये मानते थे। मानना ही मानना है इसी को, बाकी कोई चीज मानो चाहे नहीं मानो। एक्सटेंडिंग इवन टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स, मतलब ऐसा है कि मैंने बताया था जीव को भी नहीं कुचलना है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स को भी नहीं करते थे, कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते थे। जैन मॉन्क्स फॉलोड स्ट्रिक्ट कोड्स ऑफ कंडक्ट। जैन मॉन्क्स जो थे, जो जैन के जो भी टीचिंग देते थे, या फिर जैसे मॉन्क्स नन्स बुद्धिज्म में थे, तो इनके पर उन्होंने भी कोड ऑफ कंडक्ट बहुत स्ट्रिक्ट फॉलो किया हुआ था। often leading lives of complete renunciation, including walking barefoot and avoid harm to any living creature। उन्होंने ऐसा किया कि पूरा रिनाउंसिएशन में पूरी तरह से झोंक दिया अपने आप को, पूरी तरह से मतलब संन्यास फॉलो किया। ठीक है, नंगे पांव चलते थे। ठीक है, चप्पल को भी कष्ट होगा। ठीक है, अवॉइडिंग हार्म टू एनी लिविंग क्रिएचर, कोई भी लिविंग क्रिएचर चाहे चींटी भी क्यों ना हो, उसको भी हार्म नहीं करते थे। द रिलीजन अलाउड फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ ले पर्सन हु फॉलोड इट्स एथिकल परसेप्ट्स, its moderation and supported the monastic community। Jainism, like Buddhism, rejected Vedic authority, same sacrifices मतलब sacrificial rituals and caste discrimination, ये तीन चीज वो भी नहीं मानते थे। इट गेन सपोर्ट अमंग मर्चेंट्स कम्युनिटीज, तो जो लोअर कास्ट के लोग थे वो सपोर्ट करते थे, क्योंकि मतलब हायर कास्ट के जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी थे वो तो इन चीज को मानते थे, सैक्रिफाइस रिचुअल्स था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था। ठीक है, तो इसमें ये नहीं मानते, तो इसको जो लोअर कास्ट के लोग हैं काफी ज्यादा फॉलो करने लगे, इस बुद्धिज्म को, जैनिज्म को, जिसके सच का जिसका डिसिप्लिन मिल जाता था, फिलोसॉफिकल मिल जाता था फिलोसॉफी, तो उसको वो फॉलो करने लगते थे। कौन कौन से रीजन में सबसे ज्यादा फेमस हुआ, गुजरात, राजस्थान एंड कर्नाटक। ओवर टाइम 2 मेजर सेक्ट्स इमर्ज, उसके साथ साथ में जैनिज्म के साथ में 2 मेजर सेक्ट्स, मतलब 2 मेजर चीजें आई। एक होता है मतलब उसी के मतलब 2 भाग। ठीक है, एक दिगंबर्स हु प्रैक्टिस न्यूडिटी एज अ सिंबल ऑफ रेनाउंसिएशन एंड श्वेतांबरास हु वोर व्हाइट रोब्स। 2 पार्ट है, एक तो दिगंबर थे जो मतलब पूरे ओपन बदन घूमते थे। ठीक है, ठीक है, वो पूरी तरह से सिंबल ऑफ रिनाउंसिएशन, मतलब पूरी तरह से अपने आप को मतलब बोल दिया कि हमने पूरी तरह से संसार धर्म त्याग कर दिया है। दूसरा श्वेतांबर, जो व्हाइट चीजें पहनते थे, व्हाइट रोब्स, मतलब रोब्स क्या, सिल्क से बने हुए, हल्का मतलब कपड़ा भी नहीं, शर्ट पैंट नहीं, ऐसे ही मतलब शॉल टाइप का। डिस्पाइट बीइंग न्यूमेरिकली स्मॉलर देन बुद्धिज्म, जैनिज्म लेफ्ट लास्टिंग लेगेसी, पर्टिकुलरली थ्रू इट्स कंट्रीब्यूशन टू फिलोसफी, आर्ट एंड लिटरेचर। तो जैनिज्म बुद्धिज्म से छोटा था, पर इन्होंने भी लीगेसी मेंटेन की और कंट्रीब्यूशन अपना अपना दिया। कहां पे, फिलोसफी में दिया, आर्ट में दिया, लिटरेचर में दिया। तो ये चीजें आपको जानने को मिली है यहाँ पे। ठीक है, अब देखेंगे एक चीज, देखो, besides Buddhism and Jainism, several other philosophical and religious systems developed during this period। इसके अलावा भी ऐसे कुछ रिलीजियन सिस्टम भी डेवलप किया उनके दोनों के अलावा, जिसमें से एक था आजीविकास, फाउंडेड बाय मक्काली गोसला। जो मक्खाली गोसला जो थे, आजीविका बोलते थे। उसका क्या है देखते हैं। ऑफर्ड ए डिटर्मिनिस्टिक वर्ल्ड व्यू बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ नियति और फेट। इनका कहना यह था, ये ज्यादातर विश्वास किस में करते थे, कर्म पे, नियति पे, फेट पे, किस्मत पे। अकॉर्डिंग टू आजीविकास, every event in the universe was preordained
एंड ह्यूमन एफर्ट हैड नो इम्पैक्ट ऑन द कोर्स ऑफ डेस्टिनी। उनका कहना ये था आपके किस्मत में जब जो है वही लिखा है वही होने वाला है, और आपके पास में कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सकते, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। दिस बिलीफ सिस्टम डिनाइड द रेलेवेंस ऑफ कर्मा एंड मोरल एक्शन, सेटिंग इट अपार्ट फ्रॉम बोथ इन बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म जैनिज्म। तो बेसिकली देखो, बुद्धिज्म और जैनिज्म में कहा क्या गया था, आपके कर्मा पे ध्यान दो, पर इसमें ये नहीं कहा गया कि कर्मा पे इसका कोई रेलेवेंस नहीं था। वो बोलते थे आपका किस्मत पहले से लिखा हुआ है भाई, अपना देख लो आप, ठीक है। Despite its initial popularity, especially during the Mauryan period, the Ajivika sect eventually declined and faded into obscurity. तो जैसे ही क्या है, मौर्यन पीरियड के समय पे ज्यादातर ये धीरे धीरे बंद हो गई ये वाली रिलीजन। Another significant school was the materialistic tradition, commonly referred to as Charvak or Lokayat school. The Charvaks rejected the existence of soul, afterlife, karma and supernatural realm. तो ये जो चरवाकास है, चरवाकास ने क्या किया कि मैं सोल है, आत्मा बोल के कोई चीज है, ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने नहीं माना। आफ्टर लाइफ बोल के नहीं माना, मतलब पुनर्जन्म का भी मतलब रिजेक्ट करते थे इस फिलोसॉफी को। कर्म पे भी उन्होंने बोला कि और सुपर नेचुरल कोई भी पावर वेवर ऐसा कुछ नहीं है। दे एडवोकेटेड फॉर ए फिलोसॉफी बेस्ड ऑन डायरेक्ट परसेप्शन एंड सेंसरी एक्सपीरियंस, encouraging people to enjoy life in the present rather than worrying about metaphysical speculations. वो बोलते थे आपका जो प्रेजेंट टाइम है, आप मतलब डायरेक्ट परसेप्शन जो आपके पास में है वही आपके पास में है, आपको कुछ लेके नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, जो आपके पास में प्रेजेंट टाइम आपका है यही आपको एंजॉय करो, बाद में क्या होगा दूसरे मेटाफिजिकल कोई स्पेकुलेशन छोड़ दो, क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरा फ्यूचर ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं है, ठीक है, वो मानते थे। देयर एस्थेटिक एंड रेशनलिस्ट स्टैंड्स मेड देम कंट्रोवर्शियल एंड मच ऑफ what is known about them comes from the criticisms found in the other religious texts। और ज्यादातर इनके बारे में कहां पे जानने को मिला, जो रिलीजियस टेक्स्ट, जो क्रिटिक्स जो थे, क्रिटिसाइज जो करते थे रिलीजियस टेक्स्ट को, तो ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है, तो उन उधर पे इनके बारे में सबसे ज्यादा जानने को मिला। द राइज ऑफ दीज हेटेरोडॉक्स ट्रेडिशंस हैड प्रोफाउंड सोशल एंड कल्चरल इंप्लीकेशंस। ऑफ कोर्स अगर ऐसे हेटेरोडॉक्स रिलीजन आएंगे तो ऑफ कोर्स कल्चरल और सोसाइटी में तो कोई इंप्लीकेशन पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। दे democratized spiritual access previously monopolized by brahmanas and provided ethical and philosophical alternatives to Vedic ritualism। तो देखो पहले क्या थी, प्रीवियसली जो ब्राह्मण ने मोनोपोली कर रखा था कि हम बोलेंगे वही है, वैदिक कल्चर ये बोलता है, ऐसा करना है वैसा करना है। इन्होंने आने के बाद में एथिकल और फिलोसॉफिकल वैल्यूज लाई और बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दिस मूवमेंट्स आल्सो स्टिमुलेटेड इंटेलेक्चुअल डिबेट्स एंड लेड टू ग्रोथ ऑफ वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉजिक, मेटाफिजिक्स एंड एपिस्टेमोलॉजी। तो इसके बाद में आने के बाद में इन्होंने बहुत सारे स्कूल्स को मतलब स्कूल्स क्या मतलब फॉलोअर्स को बढ़ावा दिया, जैसे कि जो कि लॉजिक वाले लॉजिक जानते थे, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, जो मतलब इन वेद को फॉलो नहीं करते थे, ठीक है, उन चीजों को। अब देखते हैं the emphasis on morality, discipline and self-realization contributed to the formation of rich philosophical tradition that continues to influence Indian thought। इसके बाद में जो emphasis है, जो morality पे मतलब प्रभाव दिया गया, discipline पे प्रभाव दिया गया, अपने आप पे प्रभाव दिया गया, self realization, ये है ना सबसे ज्यादा rich philosophical tradition है जो कि formation हुआ था इस समय पे, जो कि मतलब इंडियन थॉट को अभी भी इन्फ्लुएंस करती है। अभी भी इंडियन थॉट में जो भी सोचते हैं रिलीजन क्या है देखो हमारे दिमाग में भी जानते हैं बुद्धिज्म मतलब ये है, जैनिज्म मतलब ये है, तो बिल्कुल इन्फ्लुएंस है बोल के अब जानते हैं, ठीक है, सच में ऐसा कुछ होता है बोल के हम जानते हैं, ठीक है, वरना कहां से जानेंगे, है ना। चलिए अब देखते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर वर ऑल्सो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज ट्रेडिशंस। आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी इसी ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस थे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूप, देखो स्तूप, चैत्यास, विहार, रॉक कट मोनास्ट्रीज बिकेम अ हॉलमार्क ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। बुद्धिज्म के वजह से ही स्तूप देखने को मिला हमें, विहार, रॉक कट मोनास्ट्रीज, जैन टेम्पल्स with their intricate carvings and symbolic representation of the तीर्थंकर्स also added to India's religions and artistic heritage। तो ये सब चीजें इंडिया की आर्टिस्टिक हेरिटेज को दर्शाता है, ऑफ कोर्स दर्शाता है, ठीक है। Additionally, the patronage of kings, traders and guilds helped spread these religions across regions and communities। जो मार्चेंट्स लोग थे, जो ट्रेडर्स लोग थे, वो धीरे धीरे दूसरे कंट्रीज में जाने लगे, फिर अपने इस चीज को फैलाते रहे। फैसिलिटेटिंग कल्चरल एक्सचेंज एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी वजह से कल्चरल एक्सचेंज हुई, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हुई, दुनिया भर के लोग को पता चला बुद्धिज्म क्या है, जैनिज्म क्या है। बुद्धिज्म इवेंचुअली डिक्लाइंड इन इंडिया ड्यू टू फैक्टर्स लाइक, किस वजह से बुद्धिज्म धीरे धीरे इंडिया में उसका प्रभाव गिरता गया। रिसर्जेंस ऑफ ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म, फिर से ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म बढ़ता गया।
किस लिए बढ़ता गया, जैसे भक्ति मूवमेंट, ग्रोथ ऑफ भक्ति मूवमेंट एंड फॉरेन इन्वेशंस दैट डिस्ट्रॉयड मोनास्टिक इंस्टीट्यूशंस, कुछ फॉरेन इन्वेशंस हुए, जैसे कि मान के चलो बाहर के लोग फॉरेनर्स जो भी आते थे लूटने के लिए, तो उन्होंने भी काफी हद तक नुकसान पहुंचा, जिसके कारण से और रिलीजन दबती गई। इट कंटिन्यू टू थ्राइव इन अदर पार्ट्स ऑफ एशिया, बहुत सारे पार्ट्स में तो बढ़ता गया, बढ़ा भी है। इंडोनेशिया देख लो, मलेशिया देख लो, उस जगह पे चले जाओगे तो मिल जाएगा आपको, चाइना वगैरह, तिब्बत वगैरह। जैनिज्म दो मोर लिमिटेड इन ज्योग्राफिकल स्प्रेड, जैनिज्म ज्यादा नहीं फैला, मेंटेन ए कंटिन्यूअस प्रेजेंट इन इंडिया एंड प्रिजर्व्ड इट्स डॉक्ट्रिनल एंड लिटरेरी ट्रेडिशंस। तो इंडिया में ही सबसे ज्यादा इसका प्रेजेंस है, कंटिन्यूअस प्रेजेंस रहा है इंडिया में, जिसकी वजह से इसकी लिटरेरी ट्रेडिशंस और डॉक्ट्रिनल ट्रेडिशन मतलब पुराने जो ट्रेडिशंस है अभी भी मेंटेन्ड हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे यहाँ पे बुद्धा जी का पिक्चर देख सकते हैं। ठीक है, टीचिंग जो उन्होंने की थी, ये बोध गया ट्री है ना, जहाँ पे इनको मोक्ष मिला था। देखते हैं, चलिए देखिए कंक्लूजन पार्ट देख लेते हैं हम लोग, मतलब लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा क्या है एक्चुअली। द 6th century BCE was a remarkable period in Indian history। देखिए ये एक टाइम था, एक रिमार्केबल पीरियड था इंडियन हिस्ट्री में, मार्क्ड बाय क्रिएटिव फर्मेंट ऑफ रिलीजन फिलोसॉफिकल थॉट, जिस समय पे रिलीजियस और फिलोसॉफिकल थॉट का बहुत मतलब बोलबाला चला। द एमर्जेंस ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड अदर रिलीजियस आइडियाज रिफ्लेक्टेड अ डीप क्वेश्चनिंग ऑफ established norms and search for more ethical, egalitarian and rational approaches to human existence। ठीक है, तो कहा गया कि इस समय पे बताया गया कि बहुत सारे नॉर्म्स आए, ठीक है, एथिकल वैल्यूज मिले हमको, रेशनल अप्रोचेस आई, ठीक है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है, ये चीजें आई थी। दिस ट्रेडिशन नॉट ओनली चैलेंज द रिचुअलिस्टिक एंड हायरार्कियल स्ट्रक्चर ऑफ वैदिक सोसाइटी, इन्होंने सिर्फ हायरार्कियल वैदिक सोसाइटी को भी चैलेंज नहीं किया, रिचुअलिस्टिक को भी चैलेंज नहीं किया, बट ऑल्सो लेड द फाउंडेशन फॉर ए प्लूरलिस्टिक एंड इंट्रोस्पेक्टिव स्पिरिचुअल कल्चर। मतलब एक सिंगुलर कल्चर नहीं, इन्होंने प्लूरल कल्चर, मतलब एक के बदले दूसरा भी, हमारा सिर्फ हिंदुइज्म नहीं बल्कि जैनिज्म भी है, बुद्धिज्म भी है, आजीविका भी है। ठीक है, तो ये हमें बताया, इसकी फाउंडेशन करवाई। ठीक है, दैट कंटिन्यूज टू शेप इंडियन सिविलाइजेशन, जिसकी वजह से इंडियन सिविलाइजेशन में बहुत सारे डेवलपमेंट हुई, चाहे वो आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हो, चाहे वो लिटरेचरल डेवलपमेंट हो, चाहे वो रिलीजियस डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारा पार्ट 2 कवर होता है दोस्तों। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो मेरे आपसे दरख्वास्त है, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपका एग्जाम है तो एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक मैं बता रहा हूं। ठीक है, और अच्छे से एग्जाम दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ में लाइक कीजिए, कमेंट जरूर करना है। आप देखते हैं, देख के चले जाते हैं यार, दुख लगता है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, ताकि आपका ही सपोर्ट हमारा मोटिवेशन है, और मोटिवेशन होगा तभी आपके लिए और भी कोर्सेस आएंगे। मैं अभी बीच में ग्रामर कोर्सेज भी लाने वाला हूं, उसके लिए जो कि लैंग्वेजेस कोर्स के एग्जाम देंगे। अभी मास्टर्स के कोर्स भी आने वाले हैं, ठीक है, सेकेंड ईयर के कोर्स भी आने वाले हैं, सोशियोलॉजी के कोर्स भी आने वाले हैं, तो बहुत सारे काफी आता रहेगा। तो इसके सब मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप बने रहिए हमारे साथ में, और बहुत सारा प्यार बांटिए। थैंक यू, जय हिंद। और पढ़ाई अच्छे से करना है, वीडियो स्किप नहीं करना है, अच्छे से देखना है, और कहानी की तरह समझना है। बहुत छोटा छोटा वीडियो है, पर पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, यहीं से आप अच्छे अच्छे आंसर्स आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में, यूनिट 12 में। जय हिंद, नमस्कार।